अध्याय 29 भ्रष्टाचार और राजनीतिक हस्तक्षेप के सामने नैतिक मानकों को बनाए रखने की चुनौतियां। एक्सपी सर और उसके छात्र अब एक उच्च स्तरीय सरकारी सम्मेलन में पहुंचे थे, जहां एक महत्वपूर्ण चर्चा आयोजित की गई थी जिसका विषय था भ्रष्टाचार और राजनीतिक हस्तक्षेप के सामने नैतिक मानकों को बनाए रखने की चुनौतियां। एक्सपी सर और छात्रों ने सम्मेलन में प्रवेश किया और एक विशाल कक्ष में बैठ गए। यहाँ सरकारी अधिकारियों, वरिष्ठ नेताओं और नैतिकता के विशेषज्ञों का एक पैनल था। एक्सपी सर ने छात्रों को परिचय कराया और सत्र की शुरुआत की। आज हम चर्चा करेंगे कि सार्वजनिक सेवक भ्रष्टाचार और राजनीतिक हस्तक्षेप के सामने नैतिक मानकों को कैसे बनाए रख सकते हैं और इस संदर्भ में उन्हें कौन-कौन सी चुनौतियां सामना करनी पड़ती हैं। गणेश ने बात शुरू की। भ्रष्टाचार और राजनीतिक हस्तक्षेप नैतिक मानकों को बनाए रखने के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। ये तत्व सरकारी कामकाज को प्रभावित कर सकते हैं और ईमानदार अधिकारियों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। गायत्री ने भ्रष्टाचार और राजनीतिक हस्तक्षेप की चुनौतियों को स्पष्ट किया। भ्रष्टाचार का मतलब है जब सरकारी अधिकारी किसी निजी लाभ के लिए नियमों और नीतियों का उल्लंघन करते हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप तब होता है जब राजनीतिक नेता अपने व्यक्तिगत या पार्टी के लाभ के लिए सरकारी निर्णयों को प्रभावित करते हैं। इन दोनों परिस्थितियों में सार्वजनिक सेवकों के लिए नैतिक मानकों को बनाए रखना कठिन हो जाता है। वैष्णवी ने एक केस स्टडी प्रस्तुत की। मान लीजिए एक अधिकारी को एक बड़े विकास परियोजना के लिए बजट अनुमोदित करना है। अगर राजनीतिक हस्तक्षेप होता है और नेता परियोजना के लिए अधिक बजट की मांग करते हैं, तो अधिकारी के लिए नैतिकता बनाए रखना और ईमानदारी से काम करना मुश्किल हो सकता है। राधिका ने चुनौतियों का विश्लेषण किया। भ्रष्टाचार और राजनीतिक हस्तक्षेप के सामने नैतिक मानकों को बनाए रखने की निम्नलिखित चुनौतियां हो सकती हैं। 1. दबाव और स्वार्थ। जब सार्वजनिक सेवक भ्रष्टाचार या राजनीतिक दबाव का सामना करते हैं, तो उनके लिए निष्पक्ष और ईमानदार निर्णय लेना मुश्किल हो सकता है। व्यक्तिगत लाभ की संभावना या राजनीतिक दबाव से प्रभावित होकर वे अपने नैतिक मानकों को कमजोर कर सकते हैं। 2. अनजाने परिणाम। भ्रष्टाचार और राजनीतिक हस्तक्षेप के परिणाम कभी-कभी अनजाने होते हैं। जब एक अधिकारी अपनी नैतिकता को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में बनाए रखता है, तो इसका प्रभाव तत्काल नहीं दिखता, लेकिन इसके दीर्घकालिक परिणाम हो सकते हैं। 3. प्रेरणा की कमी। भ्रष्टाचार और राजनीतिक हस्तक्षेप के वातावरण में काम करने से सार्वजनिक सेवकों की प्रेरणा प्रभावित हो सकती है। अगर उन्हें लगता है कि उनके प्रयास और ईमानदारी को नजरअंदाज किया जा रहा है, तो उनकी नैतिकता प्रभावित हो सकती है। 4. संगठनात्मक संस्कृति। अगर सरकारी संगठनों में भ्रष्टाचार और राजनीतिक हस्तक्षेप की संस्कृति होती है, तो नए और ईमानदार अधिकारियों के लिए नैतिक मानकों को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। रोहिणी ने समाधान सुझाए। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। 1. पारदर्शिता और जवाबदेही। सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना चाहिए। इससे भ्रष्टाचार और राजनीतिक हस्तक्षेप की संभावना कम होती है और नैतिक मानकों को बनाए रखना आसान होता है। 2. नैतिक कोड और दिशानिर्देश। स्पष्ट नैतिक कोड और दिशानिर्देश स्थापित करने चाहिए जो भ्रष्टाचार और राजनीतिक हस्तक्षेप के खिलाफ खड़ा हो। यह अधिकारियों को सही दिशा में मार्गदर्शन करता है और उन्हें नैतिक मानकों को बनाए रखने में मदद करता है। 3. शिकायत निवारण प्रणाली। एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करनी चाहिए जो भ्रष्टाचार और राजनीतिक हस्तक्षेप की रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान करती है। यह सुनिश्चित करता है कि अनियमितताओं को समय पर संबोधित किया जा सके। 4. संगठनात्मक सुधार।
संगठनात्मक सुधार और सांस्कृतिक बदलाव की आवश्यकता है ताकि एक नैतिक और पारदर्शी कार्य वातावरण बनाया जा सके। इसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल होनी चाहिए। श्वेता ने एक महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान दिया। भ्रष्टाचार और राजनीतिक हस्तक्षेप के बावजूद सार्वजनिक सेवकों को नैतिक मानकों को बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास करने चाहिए। इससे सरकार की साख और जनता का विश्वास बना रहता है। सुप्रिया ने निष्कर्ष निकाला, भ्रष्टाचार और राजनीतिक हस्तक्षेप के सामने नैतिक मानकों को बनाए रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है, लेकिन यह सरकारी कार्यों की निष्पक्षता और पारदर्शिता के लिए महत्वपूर्ण है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए उठाए गए उपाय और सुधार इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। एक्सपी सर ने छात्रों के विचारों की सराहना की और कहा, आप सभी ने भ्रष्टाचार और राजनीतिक हस्तक्षेप के सामने नैतिक मानकों को बनाए रखने की चुनौतियों और उपायों को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। यह महत्वपूर्ण है कि सार्वजनिक सेवक इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सशक्त और समर्पित रहें। सत्र के बाद एक्सपी सर और छात्रों ने अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ चर्चा की और समझा कि भ्रष्टाचार और राजनीतिक हस्तक्षेप के बावजूद नैतिक मानकों को कैसे बनाए रखा जा सकता है। यह अनुभव उन्हें अपने पेशेवर जीवन में नैतिकता को बनाए रखने और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे ही वे सम्मेलन से बाहर निकलने के लिए तैयार हुए, छात्रों ने महसूस किया कि उनकी यात्रा ने उन्हें भ्रष्टाचार और राजनीतिक हस्तक्षेप के सामने नैतिक मानकों को बनाए रखने की चुनौतियों को समझने और इसके लिए तैयार रहने के लिए एक ठोस आधार प्रदान किया है। यह अनुभव उन्हें अपने पेशेवर जीवन में इन मूल्यों को बनाए रखने और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रेरित करता है।